अध्याय 13। श्री भगवान बोले, इस शरीर को हे कौन्तेय क्षेत्र कहा जाता है और ज्ञानी लोग इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। सभी क्षेत्रों में से तुम मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो हे भारत। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है मेरे मत से। वह क्षेत्र जो है और जैसा है और उसके जो विकार है जिससे वो उत्पन्न हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ जो है जिसका प्रभाव है, वह तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। ऋषियों ने बहुत से गीतों में और विविध छंदों में पृथक पृथक रूप से इन पर वर्णन किया है तथा सोच समझकर संपूर्ण तरह निश्चित करके ब्रह्म सूत्रों के पदों में भी इसे बताया गया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां और मन और कर्म संग और 5 इंद्रियों के विषय इच्छा, द्वेष, संग, चेतना, ये संक्षेप में क्षेत्र और उसके विकार बताए गए हैं। अभिमान न होना, झूठी दिखावट न करना, अहिंसा, शांति, सरलता, आचार्य की उपासना करना, शुद्धता, स्थिरता और आत्म संयम, इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और बीमारी के रूप में जो दुख दोष है उसे ध्यान में रखना, आसक्ति से मुक्त रहना, पुत्र पत्नी और ग्रह आदि को स्वयं से जुड़ा ना देखना, इष्ट और अनिष्ट का प्राप्ति में चित्त का सदा एक सा रहना, मुझ में अन्याय अव्यभिचारिणी भक्ति होना, एकांत स्थान पर रहने का स्वभाव होना, लोगों से घिरे होने को पसंद ना करना, सदा आत्मज्ञान में लगे रहना, तत्व का ज्ञान होना और अपनी भलाई के प्राप्ति जिसे परमार्थ परम अर्थ कहा जाता है को देखना, इन सभी को ज्ञान कहा गया है और बाकी यह सब अज्ञान है। जो ज्ञेय है मैं उसका वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य अमरता को प्राप्त होता है। वह अनादि है, परम ब्रह्म है, न उसे सत्य कहा जाता है न असत्य कहा जाता है। वह इन संज्ञाओं से परे है। हर और हर जगह उसके हाथ और पैर है, हर जगह उसकी आंखें और सिर तथा मुख है, हर जगह उसके कान है। वह इस संपूर्ण संसार को ढक कर विराजमान है। वह सभी इंद्रियों से वर्जित होते हुए सभी इंद्रियों और गुणों का आभास करता है। वह असक्त होते हुए भी सभी का भरण पोषण करता है, निर्गुण होते हुए सभी गुणों को भोगता है। वह सभी चर और अचर प्राणियों के बाहर भी है और अंदर भी। सूक्ष्म होने के कारण उसे देखा नहीं जा सकता। वह दूर भी स्थिर और पास भी है। सभी भूतों में एक ही होते हुए भी विभक्त सा स्थित है। वही सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला, वही जिसे जानना जाना चाहिए, ग्रसिष्णु है, प्रभ विष्णु है। सभी ज्योतियों की वही ज्योति है। उसे तमसः से परे परम कहा जाता है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है। ज्ञान द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। वही सबके हृदयों में विराजमान है। इस प्रकार तुम्हें संक्षेप में क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया है। मेरा भक्त इनको समझ जाने पर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले, तुम प्रकृति और पुरुष दोनों की ही अनादि और विकारों और गुणों को तुम प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। कार्य के साधन और कर्ता होने की भावना में प्रकृति को कारण बताया जाता है और सुख दुख के भोक्ता होने में पुरुष को उसका कारण कहा जाता है। यह पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। इन गुणों में संग ही पुरुष का सद और असद योनियों में जन्म का कारण है। यह पुरुष इस देह में स्थित होकर देह के साथ संग करता है, इसलिए इसे उपदृष्टा कहा जाता है। अनुमति देता है, इसलिए इसे अनुमत्ता कहा जाता है। स्वयं को देह का पालन पोषण करने वाला समझने के कारण इसे भर्ता कहा जाता है और देह को भोगने के कारण भोक्ता कहा जाता है। स्वयं का देह का स्वामी समझने के कारण महेश्वर कहा जाता है, लेकिन स्वरूप में यह परमात्मा तत्व ही है, अर्थात इसका देह से कोई संबंध नहीं। जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति तथा प्रकृति में स्थित गुणों के भेद को जानता है, वह मनुष्य सदा वर्तता हुआ दोबारा फिर मोहित नहीं होता। कोई भी ध्यान द्वारा अपने ही आत्मन वे अपनी आत्मा को देखते हैं। अन्य सांख्य ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा अन्य कई कर्म योग द्वारा, लेकिन दूसरे कई इसे न जानते हुए भी जैसा सुना है उस पर विश्वास कर बताए हुए की उपासना करते हैं। वे श्रुति परायण लोग भी इस मृत्यु संसार को पार कर जाते हैं। हे भरत ऋषि,
जो भी स्थावर या चलने फिरने वाले जीव उत्पन्न होते हैं, तुम उन्हें इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ समझो। परमात्मा सभी जीवों में एक से स्थित है। विनाश को प्राप्त होते इन जीवों में जो अविनाशी उन परमात्मा को देखता है, वही वास्तव में देखता है। हर जगह ईश्वर को एक सा अवस्थित देखता हुआ जो मनुष्य सर्वत्र समता से देखता है, वह अपने ही आत्मा द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम पति को प्राप्त करता है। जो पति को ही हर प्रकार से सभी कर्म करते हुए देखता है और स्वयं को अकर्ता जानता है, वही वास्तव में सत्य देखता है। जब वह इन सभी जीवों के विविध भावों में एक ही जगह स्थित देखता है और उसी एक कारण से वह सारा विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। हे कौन्तेय, जीवात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण विकारहीन परमात्मा तत्व ही है। यह शरीर में स्थित होते हुए भी न कुछ करती है और न ही लिपती है। जैसे हर जगह फैला आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपता नहीं है, उसी प्रकार हर जगह अवस्थित आत्मा भी देह से लिपती नहीं है। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार हे भारत, क्षेत्र भी क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। प्रकाश जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में ज्ञान दृष्टि से भेद देखते हैं, उनको अलग अलग जानते हैं, वे इस प्रकृति को विमुख हो परम गति को प्राप्त करते हैं।